हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल में। और आज हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए जो नया प्रोसेस है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिस्कशन इन दिस वीडियो, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको प्रोसेस किया जाएगा, डिफरेंस इन एमएसएमई, उद्योग आधार एंड उद्यम एक्सेट्रा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या अंतर होता है, इसके विषय में बात की जाएगी। अगले स्टेप में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। न्यू एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल बेनिफिट्स, इसके रूल बेनिफिट 45 डेज का पेमेंट्स का जो रूल बेनिफिट नया आया है इसके विषय में भी डिस्कस किया जाएगा आगे। अदर बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने में इसके क्या बेनिफिट्स हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप इस तरह की पेड प्रोफेशनल सर्विसेज हमारे चैनल पे पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल में। और हम सभी तरह के इनकम टैक्स, जीएसटी, आईटीआर रजिस्ट्रेशन, सभी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। और मैं अपने नंबर का लिंक और मोबाइल नंबर इसमें दे दूंगा जिससे आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस इन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, इन तीनों रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। सबसे पहले इसी रजिस्ट्रेशन को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहा जाता था। मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन था। सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय द्वारा, आपको व्यापार मंत्रालय द्वारा यह रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता था। अब इसके बाद उसका नाम बदलकर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, जो अब आजकल उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी तीनों रजिस्ट्रेशन एक ही हैं, इनमें किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन को हम आजकल उद्यम रजिस्ट्रेशन जानते हैं। व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें सूक्ष्म, लघु एवं बड़े स्तर के व्यापारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम अब आगे डॉक्यूमेंट्स और चेकलिस्ट कर लेते हैं कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ तैयार रखने हैं। ओनली आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है आपकी, तो जो पार्टनर्स हैं उनके आधार। यदि आपने कंपनी ले बना रखी है तो उसमें जो डायरेक्टर्स होंगे, मेन डायरेक्टर्स, प्राइमरी डायरेक्टर्स के आधार। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, बिजनेस का जो आपका व्यापार है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन उसका किस डेट से होना है और उसमें आपके किस तरह का व्यापार रहेगा इसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। एड्रेस उसका क्या होगा। ओनली 1 पर्सन कैन अप्लाई 1 सर्टिफिकेट। इसमें जो नंबर आपका आधार से लिंक होता है उस नंबर पर एक ओटीपी जाती है। तो जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसी पर्सन का केवल एक बार ही उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यानी आधार से लिंक नंबर पे वेरिफिकेशन की वजह से इसमें आपका एक बार ही उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है। गवर्नमेंट फीस इज़ 0, इसमें किसी तरह की कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं लगती है। इफ़ यू हायर एनी प्रोफेशनल देन यू नीड टू पे नॉमिनल प्रोफेशनल फीस। यदि आप कोई प्रोफेशनल के माध्यम से अपना एमएसएमई बनाते हैं तो वो प्रोफेशनल अपनी सुविधा अनुसार जो भी चार्ज ले सकते हैं। इट्स अ सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, so it's not required
एनी काइंड ऑफ अप्रूवल्स एक्सेट्रा। ये एक सेल्फ सर्टिफिकेट है जिसके जो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाता है देन एंड देयर। इसमें आपको किसी भी तरह के अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल डालनी होती है, इसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों, हम टैक्स गुरुजी डिजिटल भी इस तरह का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। यदि आप हमारे माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा लिंक के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सभी तरह की इनकम टैक्स, जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हेल्प्स इन ओपनिंग करेंट अकाउंट्स इन बैंक्स। अब बैंकों में करंट अकाउंट खोलने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को भी कंपलसरी कर दिया गया है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जीएसटी के साथ आपको देना होता है। करंट अकाउंट ओपन तभी आपका होगा। दूसरा बेनिफिट है एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल्स बेनिफिट्स। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से 45 डेज का पेमेंट रूल का बेनिफिट है। इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन 43B सब सेक्शन एच जो जोड़ा गया है, जिसमें अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने से उद्यमियों को किस तरह से इसमें बेनिफिट मिलेगा। आगे हम देखते हैं सेव इन ट्रेडमार्क गवर्नमेंट फीस फ्रॉम 9,000 टू 4,500 ओनली। यदि आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास यदि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आपकी फ़ीस 4,500 रुपीज़ लगेगी। यदि आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस केस में आपकी फ़ीस 9,000 रुपीज़ लगती है। ये एक बेनिफिट आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से मिल जाता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेकर आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ईजिली 4,500 रुपये फीस देकर करा सकते हैं। अगला बेनिफिट हेल्प्स इन ऑब्टेन मुद्रा और पीएमईजीपी लोन्स। मुद्रा लोन्स और प्रधानमंत्री जो लोन चलते हैं उनमें आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हेल्प मिलती है। अगला है जेम पोर्टल और टेंडर्स। जेम पोर्टल और टेंडर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना टेंडर अप्लाई कर सकते हैं और जेम पोर्टल से जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। ऑफर्स ऑन गवर्नमेंट एग्जीबिशन एंड स्टॉल्स विद सबमिशन। आप इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने गवर्नमेंट जो एग्जीबिशन लगते हैं और या स्टॉल्स लगते हैं उनमें भी अपनी भागीदारी को बनाए रख सकते हैं। इस तरह से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आज की डेट में एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है जो सभी उद्यमियों के लिए आवश्यक रूप से कराया जाना जरूरी है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेमेंट टर्म्स फॉर एमएसएमई। न्यू एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल क्या है। पेमेंट नॉट डन विद इन 45 डेज देन योर परचेज क्रेडिटर्स ट्रीटेड एज इनकम एंड हैव टू पे एक्स्ट्रा पे टैक्सेस। यानी इस इनकम टैक्स में अब नया रूल बना दिया गया है। वो रूल आपका है सब इनकम टैक्स का सेक्शन 43B सब सेक्शन एच, जिसमें यह बताया गया है कि एमएसएमई एक्ट 2006 माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, नो मीडियम इंटरप्राइजेस, उद्यम सर्टिफिकेट प्लस इवन इफ डोंट हैव उद्यम बट फुल बिलो लिमिट्स। यानी सप्लायर परचेस जिनकी यदि उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है और प्लांट और इन्वेस्टमेंट के केस में यदि फर्म का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो वो माइक्रो बिजनेस में कैलकुलेट किए जाएंगे। यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है और इन्वेस्टमेंट और प्लांट के केस में 10 करोड़ रुपए है
तो ऐसे बिजनेस, सभी बिजनेस स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेंगे एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन में। मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस प्रोवाइडर प्लस ट्रेडर नॉट काउंट इवन दे आर रजिस्टर्ड विद उद्यम। ये सभी आपके केसेस 43 सेक्शन इनकम टैक्स में एक नया जोड़ा गया है, जिसमें आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी अपने, जो भी मान लीजिए आपने कोई परचेस किया, उस परचेस का जो भी आपका क्रेडिटर होगा उसका पेमेंट आपको 45 दिनों के अंदर करना होगा। अन्यथा की स्थिति में यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो यह परचेज आपके प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी। एमएसएमई का ये नया रूल है, लेकिन इसमें आपको कुछ सुविधाएं भी दे दी गई हैं। ITR 3 ये जो फाइल करते हैं या जिनका ऑडिट होता है वो लोग इसके लिए कंपलसरी हैं। बाकी सभी जो अपना बिजनेस 8% या 6% के प्रॉफिट पे शो करते हैं अपना ITR, उनके लिए यह कंपलसरी नहीं है। यह छूट आपको इस तरह से एमएसएमई में रजिस्टर्ड डीलर के साथ प्रोवाइड कर दी जाती है ना। माइक्रो एमएसएमई आपका माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए है, और माइक्रो में आपका 5 करोड़ टर्नओवर होता है और स्मॉल के लिए आपका 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हो सकता है। और प्लांट मशीनरी के केस में 1 करोड़ रुपए, तो इन्वेस्टमेंट के केस में 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे हम देख लेते हैं। मेरे पास बहुत सी इंक्वायरीज आई हैं लोगों की जो ये जानना चाह रहे हैं। कुछ इंक्वायरीज का समाधान मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अक्षय कुमार जी हैं, उन्होंने पूछा है स्टार्टअप अभी शुरू नहीं किया बट फ्यूचर में करना है, तो स्टार्टअप से पहले ही सर्टिफिकेट बनाना होगा क्या? अक्षय जी, आप स्टार्टअप से पहले सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इस रजिस्ट्रेशन को यदि आपने व्यापार की मंशा बना ली है तो स्टार्टअप से पहले भी बना सकते हैं या स्टार्टअप करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने स्टार्टअप के साथ ही अप्लाई करा लें। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेरी है जिसमें कहा है, हेलो, आई हैव अ वेबसाइट एंड आई वर्क थ्रू दैट। आई डोंट हैव परमानेंट एड्रेस ऑफ द बिजनेस। आई वर्क वर्चुअल एंड ऑनलाइन। हाउ विल आई रजिस्टर? देखिए, आप एक वेबसाइट के माध्यम से अपना काम करते हैं, यदि आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आप वर्चुअल और ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप एक करा सकते हैं। आप अपने एक घर के एड्रेस से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा लीजिए। उस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को आप जहाँ कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या ऑफलाइन वर्क करते हैं उसके लिए आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। एटलीस्ट आपका एक परमानेंट एड्रेस तो होगा बिजनेस का, वो इसमें काम करेगा, जिससे आपकी लोकेशन या कोई व्यक्ति आपके माध्यम से कुछ काम कराना चाहता है तो उससे पता लगेगा। आगे इंक्वायरी देखते हैं जिसमें ये बताया है, पार्टनरशिप फर्म के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किसके नाम देना है? तो सोमृत मलिक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एमएसएमई में लगभग सेम ही रहता है। प्रोप्राइटरशिप में पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के पैन पर, आधार पर, रजिस्टर्ड नंबर पर यह रजिस्ट्रेशन आपको उपलब्ध कराया जाता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में एक प्राइमरी पार्टनर का जो मेन पार्टनर होता है उसके आधार पैन पर इस रजिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कराया जा सकता है। आप प्राइमरी पार्टनर को ऐड की डिटेल ऐड करके सेकेंडरी पार्टनर को लेकर इस रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली क्वेरी जो है उसमें पूछा है, सर आपने कहा एक पर्सन सिर्फ एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जिनके पास 5 वेबसाइट है तो वो कैसे लेगा सबके लिए?
मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा सकते हैं, लेकिन यदि आप व्यापार एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपने सभी व्यापार को उसी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में ऐड करा सकते हैं, अमेंडमेंट करा सकते हैं और उसमें दोबारा से उसको ऐड करा सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्यापार में, जो व्यापार आपका सुचारू रूप से चल रहा है उसको ऐड कराइए, जो व्यापार आपने बंद कर दिया है उसको वहाँ से रिमूव करा सकते हैं अमेंडमेंट के माध्यम से। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको अपने मोबाइल और आधार पे एक ही मिलेगा, एक व्यक्ति को एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। आगे अगली क्वेरी है, फ्यूचर में स्टार्ट करना है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या फिल करें। यदि आप फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप फ्यूचर की डेट वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस डेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन डेट अप्लाई करिए, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस डेट को डाल सकते हैं। अगला कह रहा है, सर ट्रेडिंग बिजनेस में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है क्या। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेडिंग, मोस्टली ट्रेडिंग में भी आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कैटेगरी आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जाने पर जो लोकल बॉडीज़ रहती हैं उन उस पे दिया जाता है, उसमें ऑप्शन रहता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस इसमें अभी तक हमने डिस्कस किया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डिफरेंस एमएसएमई उद्योग आधार और उद्यम का, और न्यू एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल क्या क्या थे, बेनिफिट्स एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के क्या थे, और पेपर्स आपको एमएसएमई में क्या क्या लेके रखने हैं। तो दोस्तों इसी अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करें। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।